Hello friends, today we will see the second part of the climate of India, that is retreating monsoon and northeast monsoon. And if you see this video carefully and the other two parts, then the climate of India will be on your fingertips. So go through the video and do watch till the end. So let us start. So we will see the position of the sun away from India in winter and in different seasons. This is very important. क्योंकि ये है important, क्योंकि जब हम इसे समझ लेंगे तो हम ये आसानी समझ जाएंगे कि क्यों सीजन्स में डिफरेंस है और क्यों हाई प्रेशर इस जगह फॉर्म हो रहा है और उस जगह नहीं फॉर्म हो रहा है। तो ये समझने में बहुत आसानी होगी और एक और फ़ायदा होगा कि इससे हम आसानी से समझ जाएंगे कि विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी या सीधी सीधी सिंपल भाषा में बारिश कहाँ होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है। जैसे जब इंडिया से दूर हो जाता है सन विंटर के टाइम में तो वो हाई प्रेशर का फॉर्मेशन करवा देता है और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये जो लैटिट्यूड है इंडिया के थ्रू पास करता है। 0 डिग्री पे इक्वेटर है और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिनोट करती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि समर सीज़न में क्या होता है और क्यों समर सीज़न में इतनी इंटेंस हीट होती है। समर का जो सीज़न है उसमें जो सन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करता है, तो इंडिया को जो है डायरेक्ट रेज मिलती हैं। ये इंडिया का मैंने पेंसिला बना दिया, तो इसको एकदम डायरेक्ट रेज मिलती है सन की, इसलिए बहुत जल्दी हीट हो जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे टेढ़ी रेज मिलेंगी, स्लैंटिंग रेज मिलेंगी तो वो कम हीट होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एकदम स्ट्रेट रेज मिलेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो इसी वजह से जब समर सीज़न में इंडिया पे इतनी हीट इसलिए होती है क्योंकि जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली शाइन करता है। फिर जब रिट्रीटिंग मानसून या कह सकते हैं जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है तो सन इक्वेटर की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगता है, तो इसीलिए इंडिया को थोड़ी सी स्लांटिंग रेज मिलती हैं। और विंटर के सीजन में ये जस्ट इधर पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो और भी स्लैंटिंग रेज हो जाती हैं। इसीलिए विंटर के टाइम में इंडिया का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो ये फैक्टर डिटरमिन करता है कि कब किसी लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कब, और टेम्परेचर ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी एरिया के भी क्लाइमेट को डिटरमिन करने के लिए। तो अब हम देखेंगे इंडिया में कैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो होता क्या है, ये बहुत बड़ा साइंस है तरह लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो सन जब मानसून हो गए, जब समर सीजन बीत गया तो सन धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने से इंडिया को स्लैंटिंग रेज मिलती हैं। इसीलिए जो इंडिया का लैंड है वो हाई प्रेशर जोन बन जाता है। यहाँ कम गर्मी होती है और जहाँ टेम्परेचर कम है वो हाई प्रेशर जोन हो जाएगा। इस बात को मैंने क्लाइमेट वीडियो में भी और डेप्थ में बताया था। तो क्योंकि इंडिया के मेन लैंड पे स्लैंटिंग रेज हैं वो हाई प्रेशर जोन हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी सीधी है तो ये जोन लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये लो प्रेशर जोन है एंड एज ऑलवेज द एयर ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवा अब मेनलैंड से चलेगी ना कि सीज से चलेगी। मानसून में क्या हो रहा था, सीज से हवा इंडिया की तरफ जा रही थी, ये मानसून के लिए यहाँ पे मैंने एम लिख दिया है। लेकिन जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। मानसून से पहले यहाँ लो प्रेशर होता था और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हवाएं जो है वो यहाँ से यहाँ जाती थी, लेकिन अब उन्हीं हवाओं का रुख, उन्हीं हवाओं का रास्ता बदल गया और अब वो इंडिया के मेनलैंड से इधर जाएंगी सीज के तरफ, और इस वजह से कोई भी बारिश इंडिया में नहीं होगी बल्कि जो रहा सहा मॉइस्चर है वो सीज की तरफ चला जाएगा। अब हम देखेंगे अच्छे से रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून को, जो कि अक्टूबर और नवंबर के टाइम होती है। मंथ आप ज़रूर याद रख लें। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बुक्स में और इवन बहुत सारे सिलेबस में रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून को एक ही सीज़न की तरह दिखाया गया है। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि जो दोनों ही में जो रेन हो रही है वो रेन लैंड से आ रही है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही आ रही है। लेकिन कुछ बुक्स में इसको अलग किया गया है, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून को अलग सीजन बताया गया है
और नॉर्थ ईस्ट को अलग। बाकी तो बुक में आपको करीब करीब सेम ही दिखाएगा। तो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है और इसके हम बेसिकली इसके बारे में जानेंगे। तो इट इज़ बेसिकली द रिवर्सल ऑफ गोइंग बैक ऑफ फेनोमेनन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जैसा कि मैंने पहली वाली स्लाइड में अभी आपको बताया था, यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन फॉर्म होने की वजह से अब इंडिया के मेन लैंड से सीज की तरफ हवाएं चलती हैं। तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो यहाँ से यहाँ आ रही थी, साउथ वेस्ट मानसून के लिए मैं अलग कलर डिनोट कर देती हूँ, साउथ वेस्ट मानसून को वाइट कलर से दिखा रही हूँ। तो होता क्या था, समर सीजन होने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर होता था और यहाँ हाई प्रेशर, तो विंड यहाँ से यहाँ जाती थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, इसलिए हम इसे साउथ वेस्ट मानसून कह देते थे। अब यही मानसून आप देख सकते हैं ये वापस जा रही है, इसलिए हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून ये बेसिकली रिवर्सल है मानसून विंड्स का, ये बेसिकली मानसून विंड्स का रिवर्सल है या गोइंग बैक फेनोमेना है। कोई चीज़ गई वहाँ से वापस आ गई, यही रिवर्सल है। और ये इसलिए होता है क्योंकि सन साउथ की तरफ गया, जैसे मैंने बताया सन धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ जाने लगता है, इसी वजह से ये हो रहा है। और एपरेंट मूवमेंट से क्या मतलब, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं और उसके सरफेस पे रहते हैं और अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, सो अर्थ इज रिवॉल्विंग बट वी आर लिविंग ऑन द अर्थ। तो हमें ऐसा लगता है कि सन रिवॉल्व कर रहा है। आप कभी चल के भी देखे तो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको लगता है सन भी मूव कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप अर्थ पे अर्थ मूव कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो हम लोग इसलिए कहते हैं, हमें क्या लग रहा है कि सन मूव कर रहा है, सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, एक्चुअली द अर्थ इज मूविंग। तो इसलिए हम इसे मूवमेंट ना कह के हम इसे एपरेंट मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि एपरेंट जैसे सन साउथ की तरफ मूव करेगा, उसके एपरेंट मूवमेंट की वजह से जो हमें दिख रहा है, उस मूवमेंट की वजह से जो लो प्रेशर जोन है जो इंडिया के मेनलैंड को एनवलप करता है, वो अब वाटर बॉडीज पे चला जाएगा। इस सीजन में क्या होता है, मैंने जैसे अभी इसके भी एक पहले वाली स्लाइड में बताया था कि इंडिया के मेनलैंड के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है और सराउंडिंग सीज में लो प्रेशर बन जाता है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लो प्रेशर एनवलप्स मेनलैंड ऑफ इंडिया so that the wind blow to the water bodies, और wind इंडिया से वाटर बॉडीज की तरफ जाने लगती हैं। अब हम देखेंगे कि इस सीजन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर देख लें। तो फीचर, सबसे पहला फीचर जिसे मैं बता रही हूँ, सन माइग्रेट्स टू द साउथ। ऑब्वियसली आपने स्लाइड में देखा ही सन कैसे धीरे 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 इक्वेटर की तरफ जाने लगा। तो सन माइग्रेट्स टू साउथ, नाउ साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट्स बैक। जैसे सन माइग्रेट किया तो धीरे 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 पेनिनसुला से विंड्स इधर की तरफ वापस जाने लगी। ये विंड्स आई थी कभी इस टाइम, अब ये वापस जा रही है। साउथ वेस्ट मानसून इज रिट्रीटिंग बैक। नाउ लो प्रेशर ट्राउ मूव्स टू वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल ये जो लो प्रेशर ट्राउ का पॉइंट है, इसे मैं आपको अभी मैप के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि मैप के थ्रू ये चीज़ ईजी हो जाएगी। अब एक और फीचर है जिसको मैंने एकदम बोल्ड में लिखा है, ये अक्टूबर हीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे आप ज़रूर याद करें और अधिकतर तो ये पूछा ही जाता है। अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट बेसिकली क्या होता है कि जैसे समर सीज़न हुआ, तो समर सीज़न में तो मेनलैंड हीटेड था, लेकिन जब बारिश होती है तो जो मेनलैंड होता है वो भीग जाता है, लैंड भीग जाता है। लैंड इज़ ह्यूमिड नाउ, रेनफॉल हुई तो ये लैंड ह्यूमिड है और कुछ टाइम बाद ये सूख जाएगा। ऊपर का तो सूख जाएगा, पर इसके अंदर बहुत सारी ह्यूमिडिटी अभी भी है, इसके अंदर तो अभी भी बहुत सारी ह्यूमिडिटी है। तो इसी ह्यूमिडिटी और एक हाई टेम्परेचर का फैक्टर बहुत ही अलग कंडीशन बनाती है, जैसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज अक्टूबर हीट, अक्टूबर नवंबर के मंथ में जब मॉनसून नहीं होता है, मॉनसून वापस जा रहा होता है, तो अब स्काईज क्लियर हो गई तो सन इज शाइनिंग और सन का जो टेम्परेचर है वो और इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि स्काईज क्लियर होंगे, रोकने वाला तो कोई है नहीं। अब ये रेस सीधे ग्राउंड पे आएंगी और लैंड जो ह्यूमिड है, अब जब इस पे पड़ेंगी तो इसके वाटर वेपर ऊपर इवेपोरेट कर जाएंगे। ये वाटर वेपर है जो ऐसे मैं दिखा रही हूँ, ये वाटर वेपर अब ऊपर इवेपोरेट करने लगेंगे और टेम्परेचर भी हाई है। तो ये जो हाई टेम्परेचर है प्लस वाटर वेपर, ये एक बहुत चिपचिपी सी ह्यूमिड कंडीशन बना देंगे। सो द ह्यूमिडिटी एंड द हाई टेम्परेचर विल मेक अ वेरी सल्ट्री, और एक बहुत चिपचिपा सा गर्म सा मौसम बना देंगे, जिसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं।
अभी अक्टूबर हीट को हम फिर से भी देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन बेसिकली हम देख लेंगे। तो हमने ये समझा कि अक्टूबर हीट है क्या। ये अक्टूबर हीट के टाइम या अक्टूबर नवंबर के टाइम जब साउथ वेस्ट मानसून नहीं होती है और क्लियर स्काई होती है तो सन शाइन करता है लैंड पे, और लैंड ह्यूमिड होने की वजह से उसकी वाटर वेपर इवेपोरेट कर जाती है। हाई टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी एक सल्ट्री कंडीशन बनाती है, जिसे ही हम अक्टूबर हीट कहते हैं। सल्ट्री मतलब एक चिपचिपा सा गर्म सा मौसम या उमस का मौसम जिसे हम कहते हैं, वो बनाती है, जिसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। अब हम और फीचर्स देख लेते हैं। तो जो डिप्रेशंस होती हैं इस टाइम, आप अगर हिस्ट्री में भी देख लें तो जितने भी डिस्ट्रक्टिंग साइक्लोन्स है अधिकतर वो अक्टूबर से नवंबर के मंथ में आते हैं, बिकॉज इस मंथ में बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी डिप्रेशंस, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओरिजिनेट होती हैं, और इस मंथ में कोरोमंडल कोस्ट को रेनफॉल मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मानसून है, द मानसून इज गोइंग बैक टू, ये मानसून कोरोमंडल कोस्ट यानी ईस्टर्न कोस्ट पे हिट करता है, इसलिए इस कोस्ट को रेनफॉल मिलती है। कोरोमंडल कोस्ट को हम ईस्टर्न कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। So now in this season another thing happens, that is trees start shedding their leaves from this season. क्योंकि इस सीजन में मॉइस्चर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ट्रीज अपनी लीव शेड करने लगती है। क्योंकि मानसून में वो था, अब मॉइस्चर कम हो गया, इसलिए ट्रीज अपनी लीव्स शेड करने लगती हैं। और ये ट्रीज समर में भी शेड करती हैं, बट विंटर में अधिकतर ट्रीज आपने देखा होगा ऑटम सीजन जिसे कहते हैं उसमें शेड करती हैं। सो नाउ व्हाट इज अक्टूबर हीट? द sultry oppressive weather condition caused due to withdrawal of southwest monsoon in months of October November is called October heat. So some words I have written in bold, so do mention that words because they are important. Now we will see through the map of India, वो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो लो प्रेशर ट्राउ था जो समर सीजन में होता था, अब वो कहाँ शिफ्ट करेगा। तो एक चीज़ मैं कलर के थ्रू समझा रही हूँ, ये रेड कलर से मैं समर सीजन का लो प्रेशर ट्राउ डिनोट करूँगी, और ब्लू कलर से मैं रिट्रीटिंग सीजन का लो प्रेशर ट्राउ डिनोट करूँगी। तो सबसे पहले हम समर सीजन में, जैसे हमने देखा था सबसे पहले पार्ट में वीडियो के, समर सीजन में क्या होता है, ये जो थार डेजर्ट एरिया है राजस्थान के पास और यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू, इनके बीच एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया होता है, और इसीलिए जो विंड्स एंड लू एक्सेट्रा ये चलने लगती हैं। अब यही जो लो प्रेशर ट्राउ यहाँ से यहाँ के बीच था, अब रिट्रीटिंग मानसून सीजन में मानसून के विथड्रॉल की वजह से ये जो ट्राउ है अब ये यहाँ न होकर ये यहाँ आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल में आ जाएगा, और इसी वजह से ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओरिजिनेट होंगी, साइक्लोन्स आएंगे और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करेंगे। अधिकतर डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स इसी मंथ में आते हैं। तो जो लो प्रेशर ट्राउ है अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कोरोमंडल कोस्ट को कैसे रेनफॉल मिल रही है। जब रिट्रीट करती हैं विंड्स, वापस जाने लगती हैं, तो यहाँ तक तो ये विंड सूखी सूखी आई, लेकिन जैसे इन्होंने बे ऑफ बंगाल में गई तो इन्होंने बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट कर लिया, और ये सारा मॉइस्चर ये इधर शेड कर देती हैं तमिलनाडु वाले एरिया में। अब हम देखेंगे द कोल्ड वेदर सीजन। तो कोल्ड वेदर सीजन ठंडी का सीजन है, और बेसिकली ये जो कोल्ड वेदर सीजन है ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, all the Delhi, Madhya Pradesh and these states you can experience the cold weather season. But if you are in Tamil Nadu or in Andhra Pradesh or in Telangana or in Maharashtra even, so practically there is no winter there as compared to these areas. वहाँ पे बहुत ही pleasant weather हो जाता है winter के time में, but एक winter जो season होता है वो practically वहाँ पड़ता ही नहीं है, because that is a coastal area and the North India, that is not a coastal area, that is the interior region, and that's why it experiences extremes of winter, especially Jammu and Kashmir and all Himalayan valleys. So you can do skiing at this time in the valleys. Now you have also heard of the snowfall etc. So they never occur in South India because the region is a coastal region, and North India is a interior region, so it experiences extremes, or you can say it practically experiences all the seasons. Now I have again shown the map. The aim is to tell you these coastal and interior regions. So this whole South India, ये इसके पास इतनी सारी नदियाँ हैं,
तो इसको एक मॉडरेटिंग इफेक्ट मिलेगा। मॉडरेटिंग इफेक्ट मैंने आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में बताया था क्लाइमेट चैप्टर में, सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू आर नॉट क्लियर विद द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। सो नाउ ये जो रीजन्स हैं ये सी के पास हैं, इन्हें मॉडरेटिंग इफेक्ट मिलेगा और इसीलिए ये जो है ये हमेशा एक इक्वेबल टेम्परेचर यहाँ रहेगा। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होता यहाँ पे और ठंडी में एक बहुत ही अच्छा वेदर यहाँ पे रहता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ये सब जो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये स्लाइड के थ्रू मैंने ये दिखाया है। सो द कोल्ड वेदर सीजन ड्यू टू लो प्रेशर ओवर वाटर बॉडीज ऑफशोर विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम इंडियन मेनलैंड, क्योंकि वाटर बॉडीज पे लो प्रेशर होता है, जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया था अर्लियर इन द वीडियो कि लो प्रेशर होता है वाटर बॉडीज की तरफ, इसलिए ऑफशोर विंड्स ब्लो करने लगती हैं। अ विंड दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड, अ विंड दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड इज एन ऑफशोर विंड। तो लो प्रेशर होने की वजह से ऑफशोर विंड्स ब्लो करने लगती हैं इंडिया से और ये विंड्स बहुत लेस मॉइस्चर कंटेंट ले जाती हैं बिकॉज दे आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड। As it hits Bay of Bengal, it collects moisture and causes rain in Tamil Nadu, which is also you can say eastern or Coromandel coast, and are called northeast monsoons. So northeast monsoon is nothing but this only, that they are causing rain in the Tamil Nadu region. So I am roughly drawing a map of India. Don't go on the beauty of map, I've just roughly drawn it. Now you see here, तो जब विंड्स यहाँ से यहाँ ब्लो करी, जैसे मैंने बताया विंड्स वापस जाने लगती है, तो जब ये बे ऑफ बंगाल रीजन को हिट करेंगी तो बहुत सारा मॉइस्चर ले लेंगी और ये अधिकतर ईस्टर्न कोस्ट में अपना रेन शेड कराती हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा इंडिया के वेदर में कि तमिलनाडु को फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे तमिलनाडु या चेन्नई में फ्लड्स आ जाते हैं विंटर सीजन में आते हैं, ना कि समर सीजन में आते हैं या साउथ वेस्ट मानसून सीजन में आते हैं जब अधिकतर एरिया में फ्लड होता है, बल्कि तमिलनाडु चेन्नई में फ्लड नहीं होता बिकॉज यहाँ इस टाइम बारिश नहीं होती है। लेकिन विंटर के टाइम में दिसंबर से फरवरी के टाइम में यहाँ बहुत सारी बारिश हो जाती है जिससे अधिकतर फ्लड्स भी आ जाते हैं। तो ये जो बारिश है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन से ब्लो कर रही है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से ब्लो कर रही है, इसलिए हम इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे। सो वी विल सी द फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन। फीचर्स, द फर्स्ट टू फीचर्स आई एम टेलिंग दैट इज द क्लियर स्काई, प्लेजेंट वेदर इन द साउथ। तो मैंने लिखा है क्लियर स्काई एंड प्लेजेंट वेदर इन द साउथ। साउथ में वेदर प्लेजेंट होता है। लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये पूरे इंडिया में लो टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग कोल्ड। Now other features, western disturbances और temperate cyclones। western disturbances को हम temperate cyclones के नाम से भी जानते हैं। ये लाइट रेन शावर्स लाते हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में और हरियाणा में। तो इन रीजन्स में जो वीट क्रॉप्स होते हैं जो बिना बारिश के बेबारिश में जो सूख रहे होते हैं उनको ये पानी देते हैं, ये कह सकते हैं हम उनको वाटर कर देते हैं जो ये लाइट रेन शावर्स होते हैं। तो गेहूं या वीट की जो फसल होती है उसे हमेशा हल्की सी रेन चाहिए होती है राइपनिंग टाइम में, तो वो अच्छे ग्रो करती है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली और हरियाणा में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं या टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, ये हल्के रेन लाते हैं जो बेसिकली 10 से 12 सेंटीमीटर होता है और ये रेन शावर्स आर वेरी यूजफुल फॉर द वीट क्रॉप। Now Coromandel coast receives rainfall from northeast trade winds, as I have told. अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होता है, नॉर्थ की जो स्काई होती है वो उतनी भी क्लियर नहीं रहती। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रेन शावर्स होते हैं इन रीजन्स में होते हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोथ समर और विंटर में ओरिजिनेट करते हैं, बट विंटर में इनका इफेक्ट ज़्यादा इंटेंस होता है। So these areas basically they get rain in the winter season due to the western disturbances or temperate cyclones. Now it is the period of depressions in the Bay of Bengal region. और यहाँ डिप्रेशंस होते हैं, यहाँ से आप ट्रॉपिकल डिप्रेशंस देखेंगे। इनका नाम है टेम्परेट साइक्लोन्स और ये है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस यहाँ से क्यों होती हैं? बिकॉज ये एरिया एकदम लो प्रेशर हो जाता है तो विंड्स ब्लो करने लगती हैं पूरे रीजन से
और यहाँ एक सर्कुलर साइक्लोन टाइप का बन जाता है और इसीलिए कोस्टल रीजन, जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं उनको इफेक्ट करता है और तमिलनाडु को इसी टाइम रेन भी मिलती है। तो वी विल सी द क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन इंडिया। सो क्लाइमेटिक वेरिएशन, जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत डाइवर्स है। आप कह सकते हैं कि जैसे ट्रॉपिकल जो रीजन है, जो इंडिया का जो रीजन है, उसमें जो साउथ इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है और जो एक नॉर्थ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने पहले वीडियो में डिटेल में बताया था। तो जो साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है और नॉर्थ इंडिया सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऑन द होल हम ये कहते हैं कि पूरे इंडिया में एक अलग तरह का एक स्पेशल नेम क्लाइमेट प्रिवेल करता है। एंड आई होप दैट यू ऑल आर रिमेंबरिंग दैट क्लाइमेट टाइप, दैट इज़ नन बट द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो इंडिया का जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ऐसे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, इंडिया में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, इंडिया में हाईएस्ट या हैवीएस्ट रेनफॉल वाला रीजन भी है और बहुत ड्राई थार डेजर्ट भी है। और इंडिया में इंटेंस हीटिंग हो जाती है समर में, तो कहीं कहीं प्लेसेस में प्लेजेंट वेदर रहता है। सो यू कैन से दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स क्लाइमेट। और ये डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट कर देती है। तो लेट अस सी दोज वेरिएशंस। सो इन द हॉट सीजन इंटीरियर लोकेशंस हैव हाई टेम्परेचर, बोथ ऑल इंडिया, you can say all the interior and coastal ones, all India experiences the high temperature, but especially it is very high in the north India, or you can say in the interior locations. Now coastal locations have a modified weather, that is a very equable type of climate. Now in the winter season, temperature of Indian locations or interior which are there, they decrease sharply. As I told, being in the interior, उनको कोई भी moderating influence नहीं मिलता है, तो इसीलिए उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत वेरी करता है। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड ठंडी में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सो यू कैन से उनके बीच बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन। बल्कि साउथ में जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जो साल के हाईएस्ट टेम्परेचर और साल के लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। बट इन द नॉर्थ इंडिया और यू कैन से इंटीरियर इंडिया, द variation is very much. Now we shall see the another feature also, that is coastal locations still enjoy the pleasant weather. Example Kochi. If you see the winter season also, then also pleasant weather they are enjoying, because in the interior location there is severe winter. Now this red is for the other type of thing, that is the depressions or cyclones. They are very destructive, so I have done with the red. So depressions or cyclones develop above Bay of Bengal in retreating monsoon season. I have already told, because these originate due to the low pressure and high pressure differences. Now thanks for watching this video. So do like the video if you like the content, and do not forget to subscribe my channel Simplified Study. Now the another chapter will be natural vegetation, and the links of 2 other parts are provided in the description, so do check if you have not watched the earlier videos which were a very in-depth explanation of climate. अगर आप तीनों वीडियोस को देखते हैं तो आई एम श्योर दैट क्लाइमेट ऑफ इंडिया विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सो कंटिन्यू विद दिस चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी.